बैकग्राउंड में कुत्ता, भेड़, बकरी, बिल्ली, गाय, मुर्गा जिसका भी आवाज़ सुनाई दे प्लीज़ इग्नोर करने की कोशिश करना। और मेरे घर का करंट खराब हो गया है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए कुछ दिन लग सकता है। तब तक अगर मैं अपना फ़ोन अगल बगल कहीं पे भी चार्ज कर पाई तो वीडियो ज़रूर आएंगे, अगर नहीं कर पाई तो नहीं आएंगे। अब पता नहीं विंग को कौन सी बातें सताने लगा है। वो बार बार सीचेन से पूछने लगा है कि गग आप कब शादी करोगे? क्या आपके शादी के बाद अर्घ शादी करेगा या पहले अर्घ शादी करेगा फिर आप? सीचेन के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए हर बार मुस्कान के साथ उसका जवाब होता है मुझे नहीं पता बाओ, लेकिन अगर वांगजी मुझसे पहले करना चाहे तो कोई परेशानी नहीं है, वो कर सकता है। फिर एक शाम नहा धोकर वांगजी रूम में शरीर पोंछ रहा था, तभी विंग पहुंचा। वो बाल सुखाने में मदद करना चाहता था तो वांगजी ने मना नहीं किया। वो फ्लोर पे बैठा और विंग बिस्तर पे। दोनों के बीच बहुत साधारण बात चल रहा था। वांगजी को तो एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन विंग उसके बालों को बहुत प्यार से छूते हुए प्यार और नर्म से सुखा रहा था। विंग को अब उस खरूस अर्घ का हर चीज, हर एक झलक पसंद आने लगा है। वो चाहता है पहले गग का शादी हो ताकि कुछ साल और बीत जाए और उसका उम्र शादी के लायक बन जाए। फिर हो सकता है उसका शादी अर्घ के साथ हो जाए, क्योंकि अगर चाहे तो कोई भी ओमेगा कबीला के अंदर के अल्फा से ही शादी कर सकता है। ऐसी कई जोड़े हैं जिन्होंने एक दूसरे से ही शादी की और अब कबीला में रहकर मदद किया करता है। लेकिन अगर बात पहले अर्घ के शादी का आया तब तो उसके सपनों की दुनिया बस सपना ही बनकर रह जाएगा, और हो सकता है सपनों की दुनिया में भी बाढ़ आ जाए, टूटकर उसका दिल और दुनिया तहस नहस हो जाए। बातें करते करते विंग ने बाल अच्छे से सुखा दिया। फिर उसने झुकते हुए धीरे पीछे से गले लगाकर वांगजी के गाल पे किस किया। धीरे धीरे ये हो ही क्या गया, इसलिए वांगजी ने नजर विंग के चेहरे पे किया। विंग तुरंत सीधा हो गया कि आप ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आप ये कहना चाहते हो कि आपको मेरा चुमना अच्छा नहीं लगा? क्या आप भूल गए? आप भी तो मुझे चुमा करते थे जब मैं छोटा सा था। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला। अच्छा है, फिर बाल सूख गया है, आप जल्दी जल्दी कपड़े क्यों नहीं पहनते? मैं बस ये कहना चाहता था कि कपड़े पहन लीजिए अगर पहनना है तो, वरना तबीयत खराब हो सकता है। आप ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे अर्घ? तुझी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आजकल तुम मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगे हो? हैं? ऐसा है क्या? लेकिन नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं तो बस ऐसा ही कह रहा था, मैं कोई फिक्र विक्र नहीं करता। अच्छा है, शायद तुम समझदार हो गए हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। आप मेरे अर्घ है, इसलिए मैंने बस थोड़ा ये कह दिया था, क्योंकि आप बीमार पड़ गए तो मम्मा और बाबा बहुत परेशान हो जाएगा और उनका ध्यान मेरे बजाय आप पे रहने लगेगा। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर आप जल्दी कपड़े पहन लो, ठीक है? फिर एक बार अचानक किस करके वो बाहर भाग गया। सालों साल हो गया विंग ने वांगजी को क्या किसी को भी किस नहीं किया था। विंग को किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही उसे किसी और को करना पसंद है और ना ही वो चाहता है कि कोई और उसे करे। लेकिन इतने सालों बाद विंग ने अचानक पहली बार बेझिझक वांगजी को किस किया। अचानक इतना प्यार, कैसे और क्यों? खैर, वक्त के साथ साथ अब वांगजी को ऐसा लगने लगा है जैसे विंग उसे छूने की मौका ढूंढा करता है। ऐसा भी लगने लगा है कि अब विंग उससे नजरें भी चुराने लगा है। लेकिन क्यों? पहले तो विंग ऐसा नहीं था। पहले तो वो एकदम वांगजी के आंखों से आंखें मिलाकर और चेहरे पे उंगली करते हुए बात किया करता था। प्यार से बात चल रहा हो तो ठीक है, लेकिन तू में वो चेहरे पे उंगली करता ही था। अब वांगजी को ऐसा नहीं लगता, उसे लगता है विंग अब पहले से काफी अलग बर्ताव करने लगा है। घर में रह रह कर अब उबाऊ महसूस होने लगा था, इसलिए एल्फास ने सोचा क्यों न कुछ दिनों के लिए बाहर पिकनिक के लिए जाया जाए। नदी के किनारे, झील के किनारे, जंगलों के बीच, मजा आएगा। वाह वाह, सिर्फ एल्फास को ही मन होता है क्या घूमने का? ओमेगास को नहीं होता? ओमेगास भी जाना चाहता है। चिंगहेंजुन ने तय किया हाल ही में जो जो ओमेगा हीट से और जो जो अल्फा रथ से गुजर चुका है वही जा सकता है। वांगजी का रथ चल रहा था तो 2 दिन बाद जाने का फैसला किया। विंग भी जा सकता है, सीचेन भी, साथ में चिंगहेंजुन या चिरेन, कोई नहीं जाएगा। 2 दिन बाद सारे निकल तो गए, लेकिन जल्दबाजी और खुशी के मारे मच्छर भगाने के लिए इत्र ले जाना भूल गए। रात को बहुत मच्छर काट रहा था उन सबको। वांगजी तो बस अपने मार्शल आर्ट के कौशल को बेहतर बनाने के लिए आया है। उसके पास मच्छर से छुटकारा पाने का भी तरीका है, लेकिन वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा, दूसरों के लिए नहीं। जब खाने पीने की तैयारी चल रहा था तब विंग सिचेन के सहारे बैठकर बस वांगजी को ही प्यार भरी नजरों से देखे जा रहा था। काम करते करते वांगजी का नजर एक बार विंग के नजरों से टकरा गया। मुस्कुरा रहे विंग ने मुस्कान गायब किया, फिर नजर भी हटा लिया। आजकल बाव सच में बहुत अजीब बर्ताव करने लगा है। उसे क्या पता कि बाव के दिल में उसे लेकर कौन सा भावना पैदा हो गया है। सपनों की दुनिया में बाव उसके साथ क्या क्या किया करता है।
यही तो वजह है कि अब बाव अर्ग से नजरें मिलाने में शर्माया करता है। फिर खा पी के मजे करने के बाद अपने अपने तंबू के अंदर सब सोने चले गए तो सोने थे, लेकिन हर किसी के तंबू के अंदर से बस मच्छर मारने की आवाजें आ रहे थे। वही वांगजी अपने तंबू के अंदर आराम से सोया हुआ था। सोने से पहले उसने अपनी ऊर्जा से तंबू के चारों तरफ कवच बना लिया था। रात के 2 बज चुके हैं, लेकिन मच्छर के वजह से विंग सो नहीं पाया। वो तंबू से बाहर निकल गया। आखिर अब उसे पछतावा हो रहा है कि आखिर वो मजे करने के चक्कर में यहाँ आया ही क्यों। घर में रहता तो आराम से सोता। क्लाउड रिसेस में तो मच्छर है ही नहीं। कहाँ वो मजे ढूंढकर इस जंगल में फंस गया। उसने सोचा था शायद अर्ग के साथ ज्यादा वक्त बिता पाए, लेकिन वांगजी तो बस अपने दोस्तों के साथ ही खोया हुआ था। विंग ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। धत तेरी की। दिल में जो भावना अर्ग के प्रति जाग गया है, अब इसके चलते अर्ग के सामने जाने से भी वो कतराने लगा है। सोने से पहले तंबू के अंदर से वो अर्ग पे नजर तो रख रहा था, ये पता करने के लिए कि आखिर अर्ग का तंबू कौन सा है, लेकिन मच्छर के वजह से नजर हट गया। फिर पता ही नहीं चला अर्ग कौन से तंबू में घुस गया। सभी तंबू के अंदर से मच्छर मारने की 1-2 आवाजें आ रहा था, लेकिन एक तंबू के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रहा था। जाकर देखा तो वांगजी वही सोया हुआ है। विंग अंदर चला गया। अरे वाह, आप तो बहुत आराम से सो रहे हो। बाहर मेरा मच्छर के वजह से हालत खराब हो रखा है और आप यहाँ आराम से सो रहे हो। वाह वाह, इतना लापरवाह। दुनिया का पहला ऐसा पति जो इतना लापरवाह है। अरे बाव, तुम ये क्या सोच रहे हो? ये अर्ग है, पति नहीं। पागल मत बनो बाव, पागल मत बनो। फिलहाल के लिए पति नहीं हो सकता, लेकिन भविष्य में हो जाएगा। हाँ, यहाँ तो एक भी मच्छर नहीं है। जगह भी बहुत है। क्या मैं यही सो जाऊं? कहीं गुस्सा तो नहीं हो जाएगा ये आदमी? नहीं, चलो यहीं पे सो जाता हूँ, थोड़ी दूर पे। वो धीरे लेटकर सो रहे वांगजी को नरम नजर से देखने लगा। अर्ग, असल में मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपके प्रति मेरा भावना इस तरह हो, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल मानता ही नहीं। कसम से मैं कोशिश किया करता हूँ कि आपके बारे में मैं उस तरह ना सोचूं, मतलब कि मैं आपको पति के रूप में ना देखूं, लेकिन मैं अपने दिल को वश में नहीं कर सकता। बड़ी ही अजीब स्थिति से गुजर रहा हूँ मैं। हर बात मैंने मामा और बाबा को बताया, यहाँ तक गगा और आपको भी बताया, लेकिन ये जो भावना मेरे दिल में आपके प्रति पैदा हो रहा है, ये मैं किसको बताऊँ? नहीं बता सकता, किसी को भी नहीं बता सकता। अगर मैंने मामा को बताया तो क्या वो गुस्सा करेगी कि मैंने उनके बेटे से? समझ नहीं आता क्या करूं। नहीं तो क्या मैं बाबा को बताऊं कि शायद मुझे अर्ग से प्यार हो रहा है और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैंने बाबा को बताया तो क्या बाबा गुस्सा करेगा कि मैं एक अनाथ होकर? क्या बाबा को अपने किए पर पछतावा होगा कि उन्होंने मुझे अपने कबीला और दिल पे जगह दिया? फिर मैं उनके बेटे से ही प्यार कर बैठा। मैं क्या करूं मैं? तभी वांगजी ने थोड़ा हलचल किया और विंग ने तुरंत आंखें बंद कर लिया। वांगजी को मच्छर काटने लगा था। उसने कवच बनाने के लिए बस थोड़ा सा ही ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जो बस कीड़े मकोड़े और मच्छर को ही रोकता है। लेकिन जैसे ही विंग अंदर घुसा, उस वक्त ही कवच टूट गया और मच्छर को अंदर घुसने का मौका मिल गया। 2-3 काटने पर वांगजी ने आंखें खोला, देखा विंग उसके पास ही सोया हुआ है। वो उठ बैठा और लंबी सांसें छोड़ने लगा। ये बच्चा यहाँ क्यों सोने आया? क्या इसे समझ नहीं आता मैं एक एल्फा हूँ? कवच तोड़ दिया इसने। कवच तोड़ दिया? वो भी मैंने कब तोड़ा? अभी बताता मैं इन्हें। खैर, ये सब छोड़ो। फिर से कवच बनाकर वांगजी लेट गया और वापस सोने के लिए आंखें बंद कर लिया। वांगजी को और थोड़ा करीब से महसूस करने के लिए विंग खिचकते हुए थोड़ा थोड़ा करीब होने लगा। इस बच्चे की शैतानियाँ वांगजी ना समझे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना आंखें खोले ही उसने एक झटके में विंग को करीब खींचकर बाहों में भर लिया। विंग तो बस थोड़ा करीब से महसूस करना चाहता था, लेकिन अब देखो वो अर्ग को पूरा का पूरा महसूस कर पा रहा है। वांगजी की तरफ से जब उसे ऐसा ध्यान मिलने लगता है, तब उसे लगने लगता है कि हाँ, भले ही अर्ग और मेरे बीच उम्र का बहुत अंतर है, लेकिन हमारे बीच कुछ तो हो सकता है। शायद हम पति पत्नी बन सकते हैं। शायद अर्ग को भी मेरे छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उनके दिल में भी मेरे लिए वैसा ही भावना हो जैसा अब मेरे दिल में उनके लिए है। वांगजी को कस पकड़ के वो मुस्कुराने लगा। 2 दिन बाद जब वापस लौटा, विंग ने चिंगेंजुन से बहुत शिकायत किया कि बहुत मच्छर था। इससे अच्छा वो घर में रह लेता तो बेहतर होता।
कम से कम मच्छरों की चुम्मियों से उसका हाथ पैर गाल लाल ना पड़ता। बाबा, अगली बार से मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगा था बाव बहुत मजे कर रहा होगा अपने दोस्तों के साथ। एक रात आप भी उस जंगल में रात बिताए, फिर पता चले वो उन एल्फाओं का गलती है जिन्होंने कहा था कि सारी चीजें ले लिया, लेकिन इत्र तो लिया ही नहीं था। बकवास। अगर बाव बीमार पड़ा ना, तब तो बब आप उन सबको उठाकर पटक देना। अगर तुझ बीमार पड़ा तो मैं जरूर पटक दूंगा। तुम्हारे हाथ पैर में मच्छर काटने का निशान बैठ गया है। फिलहाल मैं वैद्य से कुछ बनाने कहता हूँ। विंग का नज़र तो 15 घंटे तक अर्गा को ही ढूंढता रहता है। बस नज़र ही पड़े तब भी चलेगा, वरना अर्गा को देखे बिना उसे बेचैनी सी होने लगता है। वांगजी भी ध्यान दे रहा था कि आजकल विंग उसी जगह के आसपास दिखने लगा है जहाँ वो रहता है। कई महीनों तक तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसका ध्यान इस चीज़ पे जाने लगा है। उसने सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि उसने ये भी गौर किया है कि आजकल जब भी विंग उसके पास होता है तब जल्दी जल्दी उसे छूने लगा है, जैसे कि बाल ठीक करने के बहाने, कॉलर ठीक करने के बहाने, चेहरे पे कुछ लगा हुआ है हटाने के बहाने, वगैरह वगैरह। बस विंग उसे जल्दी जल्दी छूने तो लगा है। विंग के दिल में उसे लेकर प्यार का भावना जाग सकता है, ये बात वो सोच भी नहीं सकता। उसके लिए ये बात अभी नामुमकिन है, वो श्योर नहीं है। उसे लगता भी नहीं है कि विंग के दिल में कुछ ऐसा भी चल रहा होगा। एक शाम चिंगहेंचुन किरण सब साथ बैठे थे और वहाँ शादी की बातें चलने लगा। शादी जैसी रिश्तों के समुद्र में सिचेन डुबकी नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो वहाँ से उठकर रूम में चला गया। चिंगहेंचुन के पीछे विंग भी खड़ा था। उसे तो डर लग रहा था कहीं वांगजी के शादी की बात पहले ना निकले। बातें खत्म होने के बाद चिंगहेंचुन ने गौर किया, उसके कंधे पकड़ के खड़ा मौजूद विंग वांगजी को ही देखे जा रहा है और देखने का नजरिया पहले से अलग लग रहा है। बाव बाव, क्या अर्गा ने फिर से कुछ गलती किया है? नहीं बाबा, मैं तो बस उन्हें देखकर पहले की गलतियों को याद कर रहा था। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने गलती किया हो और मैं सजा देना भूल गया हूँ। फिर 2 घंटे बाद वो सिचेन के पास पहुंचा। सिचेन बैठकर नक्शा बनाने में लगा हुआ था। गग, इन नक्शों में क्या रखा है? क्या आपको नक्शा बनाना इतना पसंद है? हाँ, जब मैं बेचैन होता हूँ तब मैं ये बनाया करता हूँ। ओह गग, बधाई हो, आपका शादी तय हो गया। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। बब्बा और शोशो ने कहा बहुत जल्द आपका शादी होने वाला है। वो व्यक्ति कौन है जो मेरे साथ रहना चाहते हैं? वो व्यक्ति पता नहीं कौन है, लेकिन शोशो और बब्बा के बातों से लग रहा था वो एक ओमेगा है। भाव, क्या वो एक लड़का है? बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो एक ओमेगा लड़का है, लेकिन क्या आपको परेशानी है? अगर है तो बताओ, मैं बब्बा को मना कर दूंगा। गग, क्या हुआ? क्या आपको लड़का ओमेगा पसंद नहीं है? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या बाव तुम्हें पता है एक अल्फा के लिए लड़की ओमेगा के बजाय लड़का ओमेगा क्यों सही होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। कहते हैं एक लड़की ओमेगा से कई गुना बेहतर तरीके से एक लड़का ओमेगा अपने अल्फा को संतुष्ट कर सकता है, संभाल सकता है। शादी के बाद जो भी होगा उसमें हमेशा अल्फा को उतना ही खुशी मिलेगा जितना वो चाहता है। हैं? ऐसा है क्या? और ओमेगा का क्या? उसे भी उतना ही खुशी नसीब होगा। फिर आप बताओ, आप लड़का चाहते हो या लड़की? माँ, पिताजी या शोशो मेरे लिए जिसे भी चुनेंगे मैं उसी से शादी कर लूँगा। ओह, अच्छा है फिर तो। लेकिन आप तो एकदम मरे हुए की तरह हो। कभी कभी अपना भी पसंद नापसंद बता दिया करो गग। आप तो हर बार मम्मा, बब्बा, शोशो के पसंद को ही हाँ हाँ कर देते हो। बैठा हुआ सिचेन को उसने पीछे से गले लगा लिया कि क्या मेरा गग परेशान हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा। वाह, कितना प्यारा लग रहे हो आप, सबसे ज़्यादा प्यारा। शादी के बाद बाव को भूल मत जाना, नहीं तो बाव नाराज़ हो जाएगा। शादी के बाद भी बाव से उतना ही प्यार करना, समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। शादी से पहले सिचेन ने एक बार भी होने वाले पत्नी का चेहरा नहीं देखा। बॉटम के लिए मुझे पत्नी और वाइफ शब्द ही अच्छा लगता है, चाहे वो व्यक्ति लड़का ही क्यों ना हो, लेकिन मैं पत्नी या तो वाइफ शब्द ही इस्तेमाल किया करती हूँ। बॉटम के लिए हस्बैंड शब्द मुझे अनकंफर्टेबल महसूस करवाती है, इसलिए मैं वाइफ शब्द ही इस्तेमाल किया करती हूँ। 2 महीने बाद शादी की रात था। उसी रात उसने पत्नी का चेहरा देखा। वो जियांग परिवार से है, जियांग चेंग। आंखों की झलक पाकर ही सिचेन डर गया। जियांग चेंग के आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये शादी उसके मर्जी के खिलाफ हुआ है।
खैर अब तो सिचन का रूम अलग हो गया है, इसलिए वांग जी को बिस्तर और रूम दोनों खाली खाली सा लग रहा था। अभी तक सोया नहीं है वो, बस बैठा है। फिर वहाँ विंग पहुंचा और वो साथ बैठ गया। क्या आपको बुरा लग रहा है? नहीं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आप गग के शादी से दुखी हो, क्योंकि अब तो उन्होंने ये कक्ष छोड़ दिया और अब वो अपने पत्नी के साथ रहेगा दूसरे कक्ष में। क्या आपको बिस्तर खाली खाली सा लग रहा है अर्ग? आप कहे तो मैं आ जाऊं? बकवास बंद करो तुझी। मुंह बनाते हुए विंग वही सोने के लिए लेट गया। बाव, मैं सोने वाला हूँ, निकलो यहाँ से। बाव सो गया है, जगाओ मत। मजाक मत करो बाव। वो विंग को गोद में उठाने और विंग गुदगुदी के मारे हंसने लगा। आखिर में वांग जी ने उठाकर विंग को फ्लोर पे रखा, फिर खुद बिस्तर पे सोने के लिए लेट गया। जी भरकर हंसने के बाद विंग खड़ा हुआ। बुरे इंसान, प्यार नाम की चीज नहीं है इस इंसान के अंदर। इतने बुरे क्यों हो आप तुझी से प्यार क्यों नहीं करते? ऐसे पेश आओगे तो मुझे बुरा लगेगा, फिर मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा और मारूंगा आपको। चलो निकलो अब। बुरे व्यक्ति। अचानक वांग जी के हाथ पे काट कर वो भागने लगा। वांग जी के मुंह से थोड़ा दर्द का आवाज निकल गया और वो उठकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। इस बच्चे का आदत बहुत बुरा है। अगले सुबह सिचन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने शादी करके बहुत गलत किया, क्योंकि पूरी रात जियांगचेंग गुस्सैल शक्ल के साथ बैठा रहा और सिचन ने एक भी शब्द बोलने का हिम्मत नहीं किया। जियांगचेंग ने उसके खुशी की ऐसी की तैसी कर दिया। जैसे जैसे दिन महीना बीतता रहा, वांग जी का ध्यान और भी ज्यादा विंग के हरकतों पे होने लगा। एक सुबह जब विंग वांग जी को जगाने पहुंचा, देखा अर्ग अभी तक आराम से सो रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में चल क्या रहा था। पहले तो वो बैठकर जी भरकर देखता रहा, फिर धीरे धीरे करीब होकर लिप्स पे नर्म से किस कर लिया। किस करने के बाद वो बिना जगाए बाहर निकल गया। वांग जी तो बस श्योर करना चाहता था कि आखिर विंग के अंदर चल क्या रहा है। इस किस के बाद वो श्योर हो गया कि अब विंग का नजरिया उसके प्रति बदल गया है, लेकिन अब भी उसका दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा है कि उस बच्चे का नजरिया उसके प्रति प्यार है। जितना ध्यान वो बच्चा समझकर विंग को दे रहा था, उसी सुबह से उसने ये देना बंद कर दिया। जब भी उसे विंग आसपास दिखने लगा, वो तुरंत उस जगह से दूसरे जगह चले जाने लगा। लेकिन वो स्थिति को ऐसा दिखाता है जैसे इत्तेफाक हो रहा हो। विंग को भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके पहुंचते ही अर्ग का चले जाना बस इत्तेफाक है। ऐसे ही 3-4 दिन होने वाले थे। अब विंग से रहा नहीं गया, इसलिए वो सीधा वांग जी के रूम में ही पहुंच गया। देखा वांग जी कपड़े पहन रहा है। दस्तक दिए बिना अंदर आया मत करो। ऐसा क्यों? दिखाई नहीं दे रहा मैं कपड़े पहन रहा हूँ? पहन रहे हो ना, आप नंगे थोड़े हो। बहुत बोलते हो तुम। माँ से कहकर यहाँ घुसना बंद करना होगा तुम्हारा। बहुत आए माँ का बेटा। मेरे पास बब्बा है, बब्बा से कहकर कबीला से बाहर कर दूंगा, समझे आप? वैसे गग, लाओ मैं कमर की पट्टी पहनने में मदद कर देता हूँ। उसके लेने से पहले ही अचानक वांग जी ने बेल्ट ले लिया कि नहीं चाहिए, मैं खुद कर सकता हूँ, तुम अपने कामों में ध्यान दो। और हाँ, अगली बार से दस्तक देकर आना, या तो फिर मत आना। विंग को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अर्ग ने उस पर बिल्कुल भी नजर नहीं किया। धीरे धीरे अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे अर्ग उससे जानबूझकर दूर हो रहा है। अर्ग जानबूझकर दूर चला जाता है और उसके छूने से पहले ही दूर हो जाया करता है। 1-1.5 महीना तक ऐसा ही चलता रहा। कभी कभी विंग दुखी हो जाता था ये सोचकर कि कहीं वांग जी को उसके भावनाओं के बारे में पता तो नहीं चल गया। सारे बातें वो चिंगहेंजुन और मैडम लैन को बताया करता था, जिसके बाद उसका दिल और दिमाग एकदम हल्का हो जाता था। लेकिन अर्ग के प्रति उसका भावना ही एक ऐसी बात है जिस बारे में वो किसी से बात नहीं कर पा रहा। उसे समझ नहीं आता ये बात करे तो करे किसके साथ, बताए तो बताए किसे बताए। भावनाओं के बारे में किसी को बता नहीं पा रहा, इसी वजह से वो थोड़ा दिमागी रूप से भी पीड़ित हो गया है। शायद हवाएं उसकी भावनाओं को अपने साथ बहा कर ले जाए, इसी उम्मीद से वो एक शाम अकेला घूमने चला गया। लेकिन आज इत्तेफाक ही था जो उसे वांग जी दिखा। वांग जी हवा का मजा लेते हुए घास पे लेटा था। देखकर लग रहा था नींद में है वो। भावनाओं में बह रहे विंग धीरे धीरे करीब पहुंचा। दिमाग तो चल ही नहीं रहा था उसका। वो पास ही बैठकर वांग जी को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बस किस करने ही वाला था। लेकिन उससे पहले कि उसका होठ वांग जी के होठ से लगे, आंखें खोले बिना ही वांग जी ने उसका मुंह कवर कर दिया। शेष बाबा शेष, कहानी खत्म। विंग का आंखें बड़ा बड़ा हो गया। आज तो वो पकड़ा गया। अब वो वांग जी के सवालों का जवाब क्या देगा? क्या कर रहे थे तुम? हाँ मैं वो मैंने पूछा क्या कर रहे थे तुम? वो अर्ग में बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाह रहा था। मुझे मेरा सिर भारी सा लगता है और दिल भी।
जाकर वैद्य को बताओ यह सब। बात ये नहीं है अर्ग, वैद्य को बताने से भी ये ठीक नहीं होगा। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता। शायद मुझे ये बात आपको ही बताना होगा। मुझे आपसे प्यार है, प्यार करता हूँ मैं आपसे। वांग जी घर जाने के लिए खड़ा हो गया। अर्ग, आप कहाँ जा रहे हो? आपने कुछ भी जवाब क्यों नहीं दिया? बाओ, आज और अभी से मेरे करीब आना बंद कर दो। मेरे कक्ष में मत आना। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता। विंग ने खड़ा होकर गर्दन झुका लिया और पहन रहे कपड़े को कस पकड़ने लगा। मुझे मेरी भावना परेशान कर रहा था। मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकता था। सोचा अब जब आपने पकड़ ही लिया है तो आपको बता दूं। वैसे आप प्यार क्यों नहीं कर सकते? जवाब नहीं है, बस मेरी ये बात गौर से सुन लो। मेरे करीब मत आना, कक्ष में भी मत आना। एहसास हो चुका था मुझे तुम्हारे भावनाओं के बारे में। क्या इसीलिए आप मुझसे दूर भाग रहे थे? अर्ग, क्या ये इसीलिए है क्योंकि मैं आपसे 15 साल छोटा हूँ, या इसीलिए है क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूँ? वजह क्या है? बिना जवाब दिए वांग जी जाने लगा। हर बार तो हालात ऐसा होता था कि विंग चला जाता था और वांग जी देखता रह जाता था, लेकिन आज वांग जी जा रहा है और विंग देखता रह गया। कहानी सुनकर लाइक नहीं करने वाले, कभी मैं भी चला जाऊंगा, फिर तुम लोग देखते रह जाओगे। खैर, पता नहीं ऐप को क्या हुआ है। मैं इतने अच्छे से एडिट करती हूँ, फिर भी सेव करने के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाते हैं। ठीक करने की कोशिश किया है मैंने, लेकिन हुआ नहीं है। फिर से मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी, लेकिन तब तक मैं इमेजेस अच्छे से एडिट नहीं करूँगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट में बताना कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।